दोस्तों, पाकिस्तान की अदलिया में सिर्फ 3 जजेस ही ऐसे गुजरे हैं जिन्हें आज भी इंतहाई दयानतदार जज माना जाता है। पहला था जस्टिस कार्नेलिस, जो कि मजहब के लिहाज से ईसाई था। दूसरा जस्टिस राणा भगवान दास, जो कि मजहब से हिंदू था। और तीसरा दुराब पटेल, जो कि पारसी था। हमारे जजेस सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं, काम इनके फिरौन से भी बढ़कर हैं। गलत फैसलों के एवज अवाम का पैसा लूट कर ये बिना शर्मिंदा हुए हज को भी चले जाते हैं। मैंने मजदूर के माथे पे बहता पसीना देखा, तूने रिश्वत की कमाई से मदीना देखा। अगर हज करने पर नाम के साथ हाजी लिखते हो तो हराम खाने पर हरामी क्यों नहीं लिखते? गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब काजी का बुरा वक्त आया तो लांतू के डर से लंदन भाग गया। लंदन प्रांत के 2 बड़े किरदार लंदन भाग चुके हैं। जाहिर है उन्होंने भागना ही था, क्योंकि वो उनका आबाई वतन है। यहाँ तो ये लोग सिर्फ नौकरी करने आते हैं। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? खबर ये नहीं कि बाबूजी लंदन भाग गए। अफसोसनाक खबर ये है कि बीमार बेटी के इलाज के लिए जेवरात बेचकर आने वाला शहरी डकैती करने वालों ने मज़ाहमत पे कत्ल कर दिया। वाकई में हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। काजी फाइज ईसा वो शख्स था जिसका सोना उसके जागने से बेहतर था। उसका जज ना होना जज होने से बेहतर था। इसका जाहिल होना इसके इल्म से बेहतर था। इसकी खामोशी इसके कलाम से बेहतर थी। और कबूतर वाले का लंदन जाना पाकिस्तान में रहने से बेहतर था। तुर गए यार कबूतरों वाले, ते लै गए पटवारियां दे सारे हासे। लंदन में होने वाली आलमी कबूतरबाजी के मुकाबले में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के माहिर कबूतरबाज रवायती बिजती करवाते हुए लंदन रवाना। पाकिस्तान में जब भी कोई इलेक्शन या फिर आईनी तरमीम करवानी होती है तो लोटे ऐसे बिकते हैं जैसे सर्दी में समोसे पकोड़े। यहाँ तो हर कोई बिकाऊ ही नजर आता है। अगर कोई नहीं बिका तो कायदे मोहतरम इमाम उल उलमा इज्जत इमाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। अगर बिक गया तो मौलाना मरियम नवाज साहिब। शायर ने क्या खूब कहा कि एक शख्स को गिराने में लगे हैं इकबाल, तेरे मुल्क के ये सारे गिरे हुए लोग। जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। हमारे कुछ पटवारी जाहिल भाई ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि 26वीं आईनी तरमीम का मतलब क्या है और इस 26वीं आईनी तरमीम से उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरमीम का सादा अल्फाज में मतलब ये है कि इलाके के तमाम जराइम पेशा अफराद इस आईनी तरमीम के बाद मिलकर अपना SHO मुंतखब करेंगे। खुदा की शान देखो और इस तस्वीर को भी। एक डाकू चीफ जस्टिस से ईमानदारी का हल्फ ले रहा है। हल्फ का मतलब वादा और कसम होती है जो अल्लाह को गवाह बनाकर उठाई जाती है कि मैं मुल्क के प्रति निष्ठावान रहूंगा, अपने फराइज में कोताही नहीं करूंगा, ड्यूटी को ईमानदारी से सरंजाम दूंगा, अपने मफाद को छोड़कर मुल्क के लिए काम करूंगा। जरदारी साहब ने इस मुल्क के लिए क्या काम किया है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना यह है कि नए चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं। हल्फ बर्दारी के दौरान जरदारी साहब ने अपने मुर्शिद का नाम ही नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here I come. Oh, here I come. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में लांतू से बचते हुए जैसे ही बाबूजी ने अपने आबाई वतन में कदम रखा तो शयान अली आगे इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था। बाबूजी फरमाने लगे कि आसमान पर बादल तो नहीं, फिर भी बारिश कहां से हो रही है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि बाबूजी बारिश नहीं, लोग आप पर थूक रहे हैं। बाबूजी का लंदन में ऐसा इस्तकबाल हुआ जिससे तारीख भी सुनहरी अल्फाज में लिखेगी। बाबूजी फरमाने लगे कि ये लोग मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि बाबूजी गालियां निकालें तो और क्या करें, तुसी कम जो बड़े चंगे कीते ने। Move it back! 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 नवाज शरीफ को देखते ही जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया। हत्ता के नवाज शरीफ को बचाने के लिए लंदन पुलिस पहुंच आई। लोगों ने खुलकर नवाज शरीफ की मां बहन एक की। पुलिस की मौजूदगी में भी नवाज शरीफ को धक्के पड़ते रहे। मुक्के गुस्सुन्ने खाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ बाबूजी अपने घर के अंदर पहुंचे। जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ को घेर रखा था, जिस तरह से बाबूजी पर लानतें बरसाई जा रही थी, लंदन पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो गई होगी कि ये बंदा किस कदर बेगैरत होगा, इसने अवाम को कितना सताया होगा कि अवाम आज इसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। नवाज शरीफ की इज्जत अफजाई के ये मनाजर पटवारियों के लिए बड़े दिल खराश होंगे जिन्होंने मियां साहब को अपना लीडर बनाया हुआ था।
चलो पाकिस्तान के मुखिया, सरपंच, माई बाप और बड़े ठेकेदार भागे सो भागे। अब तो छोटे सरपंच भी एक एक करके भागने लगे हैं। काजी फाजिसा और नवाज शरीफ के बाद आबिद शेर अली भी लंदन भागते हुए नजर आए। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी आजाद अदलिया के हाथ भी बांध दिए गए। और इस तरमीम के पीछे सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों का ही हाथ नहीं है, इसमें कुछ पीटीआई के गद्दार भी शामिल हैं, जो आज के बाद ताउमर सिर्फ जिल्लत ही समेटेंगे। ये है जनाब जैन कुरैशी, जो कि पूरे 1 अरब में बिका, जिसके बाद ये बुजुर्ग इसे दज्जाल का नाम दे रहा है। और सबर, ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की मजार है। यहाँ तमाशा नहीं चलेगा, इज्जत चलेगी, एहतराम चलेगा। सोच समझ, खामोश, मेरे से पहले गुजर कैसे हुए। अब जरा इस अगली वीडियो को देखें, जहां पर गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान की अमेरिका में इज्जत अफजाई हो रही है। ये मौसूफ अमेरिका में कर्जा मांगने जा रहे थे, मतलब इन सियासतदानों ने हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया है। नाज़रीन, जब आप कशकोल लेकर फिरें और दर दर से भीख मांगें और कर्जों पर गुजारा करें तो यही होता है। यह है गवर्नर स्टेट बैंक जमील। देखिए इसकी अमेरिका में क्या औकात है, अगर उन्हें लाइन हाजिर किया हुआ है। दोस्तों, इज्जत वो होती है जो सर चढ़कर बोले। इस वक्त 25 करोड़ अवाम की दिल की धड़कन अडयाला जेल में कैद है। लोग इमरान खान के सब्र, उनकी बहादुरी को हराज तहसीन पेश करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. The Prophet lives in our hearts. वेल तो यार, इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।